हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है चट्टानें। चट्टानें से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए आगे ले चलने में, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चट्टानें से रिलेटेड सारे फैक्ट को। पृथ्वी की पर्पटी सैलों से बनी होती है, जिसको चट्टानें कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपरी वाला भाग है, इसी को क्रस्ट या पर्पटी कहा जाता है। ये कई जगह पर कई तरीके के सैलों से बना होता है, जिनको चट्टानें कहा जाता है। सैल का निर्माण एक या अधिक से खनिज से मिलकर बना होता है। जो सैल होता है वो कई खनिज से मिलकर बना होता है। सैल कठोर या नरम, कठोर भी होता है, नरम भी होता है, और विभिन्न रंगों की भी हो सकती हैं सैल। पेट्रोलॉजी सैल का विज्ञान है। पेट्रोलॉजी सैलों का क्या है? विज्ञान है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। निर्माण के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया गया है। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी अथवा तलछटी चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी अथवा तलछटी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। तो पहला हम पढ़ेंगे आग्नेय सैल। आग्नेय सैल या आग्नेय चट्टान दोनों एक ही बात है। तो पहले आग्नेय सैल के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय सैल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। जो पृथ्वी के अंदर होता है वो क्या होता है? लावा। और जब यही ज्वालामुखी की सहायता से बाहर आता है तो गर्म रहता है। खूब गर्म होने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे ही लावा कहा जाता है। इसी मैग्मा को ही पृथ्वी पर लावा कहा जाता है जब ये ठंडा हो जाता है। तो ये कैसा है? आग्नेय सैला। आग्नेय मतलब क्या होता है? आग होता है। और ये मैग्मा जब अंदर रहता है या बाहर आता है तो कैसा रहता है? पूरा आग रहता है, रेड कलर का दिखता है, जैसे आग जलती रहती है तो उस तरीके से दिखता है। बहुत ही गर्म रहता है, मतलब पूरा आग ही है। और जब वो बाहर निकल कर आता है और कुछ दिन बाद ये ठंडा हो जाता है तो इसी को लावा कहा जाने लगा। लावा जैसे ये दिखता है, इसलिए लावा कहा जाता है। तो इसीलिए इस सेल का नाम आग्नेय सेल दिया गया, क्योंकि ये इससे लगता है कि आग से बना हुआ है। और ये रवेदार होती हैं। और जब ठंडा हो जाता है, लावा जिससे दिखता है रवेदार, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ठंडा हो जाने पर इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। रवेदार होता है, लावा जैसे अलग अलग होता है, जैसे जैसे पॉपकॉर्न होता है उस तरीके से। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? परतें नहीं पाई जाती, तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं हो पाते हैं। पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाएंगे क्या? जब आग में जलकर राख हो जाएगा तो उससे पूरा जीवाश्म भी नहीं मिलेगा। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। तो इनका प्राय संबंध किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से, क्योंकि जब ज्वालामुखी आती है तभी पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है अंदर वो बाहर निकलता है, और फिर वो बाहर निकलने के बाद ठंडा हो जाता है तो लावा कहलाता है। तो वही क्या हो जाता है? वो सेल आग्नेय सेल कहलाती है। तो ज्वालामुखी क्रिया होगा तभी तो ये होगा। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम हो जाता है। आग्नेय सेल क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। क्रिस्टलीय भी हैं और अक्रिस्टलीय भी हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल, प्राथमिक सेल मतलब सबसे पहले की सेल ये है आग्नेय सेल। आग्नेय सेलों के प्रमुख उदाहरण इसमें क्या है? ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आदि। ये सब क्या है? आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं अवसादी सेल। अवसादी सेल को और किस रूप में जाना जाता है और इसको कौन से नाम से जाना जाता है? अवसादी सेल को, अवसादी सेल को और जाना जाता है अवसादी अथवा तलछटी चट्टान। अवसादी अथवा तलछटी चट्टान। तो देखिए, अवसादी सेलों का निर्माण पृथ्वी की सतह की सेलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अनाच्छादन कारकों के प्रति अनावृत होती हैं। कहने का मतलब जो अवसादी सेल का निर्माण है ये पृथ्वी की सतह की जो सेलें हैं
उनका अनाच्छादन होता है उसके कारकों के प्रति अनावृत होती हैं जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों में ये परिणत हो जाते हैं। तो अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है? जो आग्नेय है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायांतरित शैल ना, इनकी पृथ्वी की सतह की शैलें जो होती हैं ये अनाच्छादन करके कारकों के प्रति अनावृत होती हैं जो विभिन्न आकार के विखंडों में बढ़ जाती हैं और ऐसे उपखंडों को बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन या निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणित हो जाती है। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिलीभवन। बहुत सी अवसादी शैलों में बहुत सी जो अवसादी शैल है उसमें निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालूकास्म जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। तो जो बालूकास्म जैसी अवसादी शैल होती है जिसमें बालू ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है? विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। भूपृष्ठ या क्रस्ट का लगभग 75% भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है। तो भूपृष्ठ जो हमारा है, जो क्रस्ट है, भूपर्पटी जो है, पृथ्वी का ऊपर वाला पोर्शन, इसे 75% भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। तो निर्माण के आधार पर अवसादी शैल का वर्गीकरण 3 भाग में हुआ है। तो चलिए पहला देख लेते हैं कौन सा है। पहला है यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण। यांत्रिक रूप से जो निर्मित है अवसादी शैल वो क्या? बलुआ पत्थर, पिंडशिला, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कांग्लोमेरेट, सिल्ट, मृत्तिका, ये सब पाई जाती हैं यांत्रिक रूप से। अगला है कार्बनिक रूप से। इसमें कार्बनिक रूप से जो निर्मित है अवसादी शैल, इसमें गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला मिलता है। रासायनिक रूप से जो अवसादी शैल है इसमें श्रिंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये सब मिलते हैं। तीसरा है रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें भी इनको कहा जाता है। तो रूपांतरित या अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती रहती है, इसीलिए इसका रूपांतरित नाम दिया गया। ये आए दिन अपना रूप बदलती रहती है। या रूपांतरित कहिए या कायांतरित कहिए, रूप बदलती रहती है या अपनी काया बदलती रहती है, दोनों बात एक ही है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है। जो रूपांतरण शब्द है ये मेटामॉर्फोस से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन ना। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। तो जो परतदार अथवा तलछटी कौन सी है? परतदार अथवा तलछटी हम लोगों ने पढ़ा था कि अवसादी चट्टान है, और आग्नेय शैल को हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था आग्नेय शैल, और अवसादी शैल या परतदार शैल या तलछटी शैल दूसरे वाले को ये तीनों नाम से जाना जाता है। इसमें जो रूप परिवर्तन होता है इन दोनों में, उसी को रूपांतरित शैल कहा जाने लगता है। रूपांतरित शैल का फिर निर्माण हो जाता है जब इन दोनों का रूप परिवर्तन होता है। तो जब इनका रूप परिवर्तन हो जाता है तो इस शैल का नाम हो जाता है रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल। कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है ना। रूपांतरित जो शैल है जिनका रूप चेंज हो गया है, फिर से उनका भी रूप चेंज हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण भी कहा जाता है। आग्नेय शैल या अवसादी शैल या परतदार या तलछटी, देखो अवसादी कहिए, परतदार कहिए, तलछटी कहिए, एक बात है ना। आग्नेय शैल दूसरा, पहला वाला है ये दूसरा। इन दोनों का जब रूप परिवर्तन होगा तो वो शैल रूपांतरित शैल कहलाएगी। लेकिन ये परिवर्तन वाला रूप फिर से परिवर्तन हो जाए तो इसका पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण कहा जाता है। अति रूपांतरण कहा जाता है। तो देखिए आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण दिया गया। आग्नेय चट्टान का जो रूप परिवर्तन हुआ है तो उनसे जो बनी शैलें हैं उनका क्या नाम है। जैसे ग्रेनाइट्स से इनका रूप चेंज हुआ तो नीस, बेसाल्ट से सिस्ट, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी शैलों का क्या नाम है। जैसे सेल से स्लेट बन गया, इसका सेल था। अवसादी चट्टान जब रूप परिवर्तन हुआ तो स्लेट बन गया। चूना पत्थर था, रूप परिवर्तन हुआ तो संगमरमर। चाक एवं डोलोमाइट था, रूप परिवर्तन हुआ तो संगमरमर। बालुका पत्थर था, रूप परिवर्तन हुआ तो
क्वार्टजाइट। कांग्लोमरेट था, रूप परिवर्तन हुआ तो क्वार्टजाइट। इसी तरीके से रूपांतरित चट्टानें हैं जो पुनः रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण है। इनका रूप तो चेंज हुआ है लेकिन ये फिर से अपना रूप चेंज कर लें। जैसे स्लेट हम लोगों ने पढ़ा था, स्लेट क्या था, स्लेट यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, ये देखिए सेल था, रूप परिवर्तन हुआ तो स्लेट बन गया। अब देखिए ये स्लेट तो रूप परिवर्तन से हुआ था लेकिन ये फिर अपना रूप चेंज कर लिया तो फाइलाइट कहलाएगा। फाइलाइट रूप चेंज किया तो क्या हो जाएगा, सिस्ट। गैब्रो रूप चेंज किया गया तो सर्पेंटाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, परतदार चट्टानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसी को अवसादी शैल कहते हैं, उसी को परतदार शैल या चट्टान कहिए, दोनों बात एक ही है। अवसादी शैल या परतदार चट्टान या तो तलछटी, तीनों बात एक ही है। देखिए पहला क्या दिया है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। हाँ, जलीय तंत्र द्वारा। जैसे अवसादी चट्टान क्यों दिया गया, परतदार इसका नाम क्यों दिया गया है कि नदियों द्वारा पानी द्वारा बहा कर लाए गए जो जो अपशिष्ट हैं उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर छोड़कर चली गई। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर एक अवसाद जम गया और एक लेयर या एक, उसी को परत कहते हैं, ऊपर से और पड़ गई। तो जलीय तंत्र से ही तो इसका निर्माण होगा। दूसरा है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। हाँ, जो पहले से विद्यमान है चट्टान वो क्या होता है, इसलिए कि परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान जलीय तंत्र से बनता है और जल ही क्या करता है, जो पूर्व में विद्यमान चट्टानें रहती है उसको काट देता है, पानी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो वो जहाँ छोड़ देता है वो परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानें बन जाता है। दूसरा भी सही है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। हाँ, जीवाश्म होते हैं, पानी द्वारा, जलीय तंत्र द्वारा इसका निर्माण होता है, अपने साथ बहा कर ले आता है, तो उसमें क्या होता है, जीवाश्म होता है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। हाँ, इसका नाम में ही छुपा हुआ है, परत में। तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पृथ्वी के 75% क्षेत्र पर अवसादी शैल या परतदार या तो तलछटी कहा जाए पाई जाती है। देखिए यहाँ लिखा गया, परतदार या अवसादी चट्टानें का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे से जल में जमा होते रहने से होता है। हाँ, इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पति के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती। रवेदार तो आग्नेय शैल होती है, स्तरों में क्या होती है, निक्षेपित होती रहती है। हर बार इस जो है, जैसे इस बार बाढ़ आई तो उसका जो परत है चेंज हो जाएगा, फिर दूसरी बार आएगा तो चेंज हो जाएगा। जो जल द्वारा बहा कर लाया गया अवशिष्ट है तो वो छोड़कर चला जाएगा तो दूसरा तो शुरू हो जाएगा। अगला है, अवसादी शैल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। अवसादी शैल वही परतदार चट्टान या अवसादी या तो तलछटी कहा जाए। ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर नहीं, ताप दाब में जल तंत्र से शैलें क्रिस्टलीय होती हैं क्या, नहीं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती। हाँ, ये सही है। पहला स्तर, इस बार बाढ़ आई तो फिर दूसरी बार आई तो फिर दूसरा स्तर, ऐसे होता रहता है ना। तो इसीलिए परत दर परत चढ़ती जाती है, इसीलिए परतदार चट्टान भी कहते हैं। और जल अपने साथ अवशेष को बहा कर ले आता है तो वो अवसादी शैल भी कहलाती हैं। ये शैलें जल में नहीं होती हैं तो गलत हो जाएगा, तो ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो आग्नेय शैल है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अगला है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनता है। बलुआ पत्थर कहाँ बनता है, पानी के नीचे बनता है, और ये क्या हो जाता है, परतदार चट्टान हो जाता है। तो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल से होता है। बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। छोटे छोटे बालू मिलकर के बड़ा कण बन जाते हैं। बलुआ पत्थर में भेद एवं प्रवेश से होता है, भेद एवं प्रवेश से होता है, जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो भेद का मतलब होता है उसमें, उससे भेदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसमें छेद किया जा सकता है। प्रवेश से मतलब कि उसमें प्रवेश हो जाता है, और प्रवेश क्या होगा, कौन होगा, पानी होगा। अगला है, आग्नेय चट्टाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, तो पूरा जीवाश्म मिलेंगे ही नहीं, आग का गोला रहता है वो। वे जल के लिए सारंध्र होती हैं, नहीं ये भी गलत है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय, हाँ ये हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे से। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, तो गलत है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनता है। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाया जाता। जब रवेदार होती हैं, लावा के टाइप में होती है, जैसे हम लोग लावा खाते हैं उस तरीके से, जैसे परत तो होगी नहीं और जीवाश्म भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये तो आग होता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों है। अधोलिखित कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवाश्म कहाँ नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म आग्नेय शैल में नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय शैल में ही कोई ग्रेनाइट कहा जाता है, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह एक आग्नेय शैल है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आग्नेय। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो जो हमारी आग्नेय शैल है, या तलछटी शैल कहो, या तो फिर अवसादी शैल कहो, या तो परतदार शैल कहो, तीनों एक ही बात है। और जो आग्नेय शैल है वो दूसरा है शैल। तो ये जो रूप परिवर्तन कर लेती हैं, जहाँ पर ये दोनों शैलें जब अपना रूप चेंज कर लेती हैं, तो फिर उस चट्टान को एक अलग नाम दे दिया जाता है, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसी आग्नेय और तलछटी शैलों से ही होता है। जब ये कहीं पर अपना रूप चेंज कर लेती हैं, तो फिर इनको वहाँ पर आग्नेय और तलछटी ना करके रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। और जो मूल रूप से रूपांतरण शब्द है, कहाँ से लिया गया है? मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था अभी ग्रेनाइट किसका है? आग्नेय शैल का है। तो रूप परिवर्तन कर लेता है तो संगमरमर बन जाता है, स्लेट, क्वार्टरजाइट हम लोगों ने पढ़ा था। तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं, बल्कि किसका है? आग्नेय श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? इस समूह में कौन नहीं आता है? इन शैलों के अंदर चूना पत्थर आता है, सेल आता है, बालू का पत्थर, नीस नहीं आता है। नीस एक कायांतरित चट्टान है। देखो, बालू का पत्थर, सेल और चूना पत्थर, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है अवसादी चट्टान ना। अवसादी चट्टान में आता है चूना पत्थर, सेल और बालू का पत्थर। नीस कायांतरित चट्टान, जबकि नीस एक कायांतरित चट्टान है। सामान्यतः नीस का निर्माण ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से होता है। इसके अलावा ग्रेवो अथवा सेल से भी इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, अवसादी चट्टान कहिए या परतदार कहिए या तो तलछटी कहिए, और जब ये अपना रूप बदल लेती हैं तो इनको रूपांतरित या कायांतरित कहा जाने लगता है। तो यही जो नीस है, ये कायांतरित या रूपांतरित है। बाकी के तीनों कौन है? अवसादी हैं। तो पहला वाला सबसे अलग है तीन में से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।